Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start lesson number 10 of class 10 CBSE board mathematics of NCERT book. And lesson number 10 is according to NCERT book. Lesson number 10 is circle. So today we learn about the circle and different parts of circle. So let's start lesson number 10 of class 10, and that is circle. First of all, what is circle? सर्किल क्या है? सर्किल किसे कहते हैं? सर्किल नाम से आपको पता है एक राउंड गोल चीज होगा। तो सर्किल जैसे अब सर्किल की तरह दो चीजें, एक जिसको हम लोग कहते हैं स्फीयर, तो स्फीयर एक अलग चीज है और सर्किल जो है एक अलग चीज है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सर्किल एंड स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट। तो आपको आज सर्किल के बारे में पढ़ना है, नॉट स्फीयर। देखिए सर्किल क्या है। मान लीजिए एक प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और वो सारे पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ ढेर सारे इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। और इन सारे पॉइंट्स की खासियत क्या है? ये सारे पॉइंट इस 6 पॉइंट से 6 पॉइंट है और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसके चारों तरफ सारे इस 6 पॉइंट से एक कांस्टेंट दूरी पर सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर ढेर सारे पॉइंट्स इस तरह से रखे गए हैं। अब इन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा, इन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सर्किल। देखिए सर्किल क्या है, हमने सारे पॉइंट्स को ला दिया। तो ये सारे पॉइंट्स जब मिले हैं तो क्या बना है? सर्किल बना है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर्किल इज अ पॉइंट ऑफ कलेक्शन, सर्किल इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल क्या है? ये सारे पॉइंट्स जितने थे उन सारे पॉइंट का क्या है? कलेक्शन है। तो आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, सर्किल इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स and all the points situated at a fixed point from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्किल कहेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। Circle is a collection of points in a plane, and all the points situated at a constant distance from a fixed point। आई बात समझ में? जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्किल के वो सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं तो एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सर्किल का डेफिनेशन हो गया जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सर्किल। सर्किल का तो डेफिनेशन हो गया। सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं? तो फर्स्ट सेंटर, द फिक्स पॉइंट,
is called center of the circle. यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है उसको हम O कह दे रहे हैं. From figure O is center. O जो है वो क्या है? सर्किल का सेंटर है. उसके बाद रेडियस, the distance between the fixed point, the distance between the fixed point the distance between fixed point and boundary, ये जो बाउंड्री है, the distance between fixed point and boundary of circle, boundary of circle is called radius of circle. आगे बात समझे. तो सर्किल का रेडियस क्या है? मान लो यहाँ से O और ये A. There are infinite radius in a circle. In a circle. जो सर्किल होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम फिगर OA is radius. OA जो है वो सर्किल का क्या है? रेडियस है. ठीक है. नाउ डायमीटर. अब ये डायमीटर क्या होता है? Diameter is twice of its radius. जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है. या डायमीटर को हम लोग कॉर्ड भी कहते हैं. जो डायमीटर होता है वह एक कॉर्ड भी होता है और दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल. ऑल्सो diameter is called longest chord of circuit. डायमीटर जो है किसी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है. अब इधर भी हम मिला दें, ये A डैश हो जाएगा और ये A हो जाएगा. फ्रॉम फिगर A डैश इज डायमीटर. From figure A dash is diameter of circle and B is equal to 2R and R is equal to D by 2. ये रिलेशनशिप होता है. ठीक है. उसके बाद सर्किल में और क्या क्या चीजें होती हैं और सर्किल में कितने डायमीटर होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर इन अ सर्किल. एक जो सर्किल होता है उसमें इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको डायमीटर निकालना है, वो सेंटर से होके जाना चाहिए. ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, दिस इज आल्सो डायमीटर, ये भी डायमीटर, दिस इज डायमीटर, ये सारे डायमीटर हैं. तो एक सर्किल में कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट. नाउ सेकंड,
Second is a line. Second is a line which second is a line which intersect this circle, which intersect the circle, which intersect this circle at two distinct points. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आप एक सर्किल बनाइए और हमने एक लाइन खींचा जो सर्किल को कहाँ कहाँ टच कर रहा है। मान लीजिए इस लाइन का नाम हमने रखा एक्स और वाई, और ये सर्किल को कहाँ टच कर रहा है, ए पर, एंड दिस इज बी। तो ये सर्किल को दो जगहों पे टच कर रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑफ सर्किल कहेंगे। एक सर्किल में कितने सेकेंड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट सेकेंड इन अ सर्किल। इसको भी लिख सकते हैं, देयर आर infinite second in a circle, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है इस मतलब आपका जो लेसन 10 चल रहा है उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी होने जा रहा है। दिस इज टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। टेंजेंट टू अ सर्किल। टेंजेंट टू अ सर्किल क्या होता है? देखिए, सेकंड क्या है, सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? टू डिफरेंट पॉइंट पे। लेकिन जो टेंजेंट होता है वो सर्किल को हमेशा केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अ टेंजेंट टू अ सर्किल is a line which intersect the circle, which intersect the circle at a point, at a point is called क्या? टेंजेंट टू अ सर्किल। अब ये टेंजेंट होता कैसे है? तो देखिए, ये सर्किल है और ये हमने एक टेंजेंट इस तरह से जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे, इस तरीके से। और ये क्या है? रेडियस है। ये मान लीजिए ए भी एक लाइन है जो पी पॉइंट पे सर्किल को टच किया हुआ है, तो इसको हम पी क्यू कहते हैं। पी क्यू जो है टेंजेंट पे हमेशा नॉर्मल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कितने टेंजेंट हो सकते हैं या ऐसे लिखेंगे, द टेंजेंट इज tangent at a point, at any point of a circle is perpendicular to the radius of the circle, of circle. Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of circle. Radius of the perpendicular to the radius of through the point of contact. Point of contact
तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल है। अभी और भी बहुत पार्ट्स है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे समय आएगा। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल है उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो ये था सर्किल, इट इज लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट और पॉइंट्स आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सेंटर, जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर। और रेडियस ऑफ सर्किल, तो सेंटर और इसकी जो बाउंड्री होगी इसके बीच के डिस्टेंस को सेंटर कहेंगे। डायमीटर, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ दिस रेडियस ऑफ सेकंड। सेकंड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच टच द सर्किल एट डिफरेंट टू पॉइंट्स tangent to a circle. A tangent to a circle is a line segment which touch the circle at only one point. ठीक है, ये tangent है। और जो रेडियस होता है वो tangent पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं? दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल थे। लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है देखिए, पहले हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कशन के ऊपर लिखेंगे। दिस इज सेंटर एंड यहाँ से हमने एक इस तरह से खींचा, इस तरीके से हमने खींचा है। ओ दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो ये जो OP है दिस इज रेडियस एंड PQ इज लेंथ ऑफ टैंजेंट। PQ जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टैंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ द tangent, of the tangent, of the tangent from the external point, external point हमारा ये है, this is external point and this is point of contact. From the external point to the point of contact is called length of tangent. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो एक्सटर्नल पॉइंट है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टैंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं टैंजेंट के बारे में जो आपको जानना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे एक्सरसाइज के उस समय इन सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है, इसलिए इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला, टैंजेंट क्या है? पॉइंट बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया एक लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को कहां पे टच करता है? ओनली वन पॉइंट। सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से आप टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये पहला नोट हो जाएगा कि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से आप टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो लिखेंगे देयर इज नो टैंजेंट, देयर इज नो टैंजेंट टू अ सर्किल passing through point lying inside the circle, मतलब सर्किल के अगर कोई पॉइंट अंदर है तो वहां से हम लोग कोई टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? देयर इज one and only one tangent to a circle passing through the point lying on the circle। आई बात समझ में कि अगर पॉइंट पर सर्किल के बाउंड्री पर यानी सर्किल पर एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से केवल एक ही पॉइंट ऑफ केवल एक ही टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। वही लिखा गया है देयर इज वन एंड
only one tangent to a circle passing point lying on the circle. सर्किल का कोई पॉइंट है तो वहां से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। और तीसरा क्या है, there are exactly two tangents can be drawn to a circle point lying outside the circle. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक सर्कल ले रखा है और यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो यहाँ से इस सर्कल के ऊपर केवल दो ही टेंजेंट इस तरीके से खींचे जा सकते हैं, एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, ठीक है। दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। फोर्थ नंबर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal. ये जो टेंजेंट हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से दो को ड्रॉ करते हैं, ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो दोनों बिल्कुल ही सेम होगी, दैट इज PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो ये टेंजेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस समय इन सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद और हम लोग क्या कहें, एरिया ऑफ सर्किल के बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा सा आपके में है नहीं, लेकिन जान लीजिए एरिया ऑफ सर्किल ये क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल है, इसका सेंटर है और यह जो है ओपी रेडियस है, एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल, मीटर ऑफ सर्किल, या इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं, वो होता है 2 पाई आर। तो ये सारी चीजें थी एक सर्किल के बारे में, टेंजेंट के बारे में, फिर एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, अगर आपको सर्किल का रेडियस पता हो तो इन सारी चीजों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इन सारी चीजों को छोटे छोटे डेफिनेशन है वो आप याद कीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं। क्लियर है? नाउ एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.1 इज, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज 10.1 में बस ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो आप उसको कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग ये 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल है, एक सर्किल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। एक सर्किल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, हमने अभी टेंजेंट की बात की तो उसमें आपको बताया गया कि टेंजेंट क्या है, ये जो है एक सेकंड है जो सर्किल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे ए एंड बी, तो इसको हम लोग सेकंड कहेंगे। लेकिन जब एक सेकंड एक सर्किल को, या कहा जाए एक लाइन जब सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन exactly one point,
exactly 1 point इसमें exactly 1 point होगा. सेकंड नंबर, a line intersecting a circle in 2 points is called secant. 2 point पे लाइन जब किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम सेकंड बोलते हैं. ठीक है. थर्ड, a circle can have parallel tangent at a most, कहने का मतलब ये है कि एक सर्किल जो है उसके कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं. एक सर्किल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं. देखिए, एक टेंजेंट ये है, हमने इसका एक डायमीटर खींचा इस तरीके से और एक दूसरा टेंजेंट यहाँ पे, तो ये दोनों टेंजेंट जो है वो क्या है, पैरेलल हो जाएंगे. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने ऐसे टेंजेंट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे टेंजेंट्स होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, चाहे इस तरीके के हो, चाहे इस तरीके के हो, चाहे आप इस तरीके के भी खींच सकते हैं. ये दोनों जो है कैसे टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4, the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. Point of contact. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm. तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा PQ is equal to अंडर रूट OQ माइनस OP का स्क्वायर. OQ की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर. इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 119. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा. और इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, जब आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर में वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन का ही है. ठीक है. तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 10.1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया. और देखिए बच्चों, ये जो सर्किल चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सर्किल से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं टच किए जाते हैं बोर्ड के पेपर में. ठीक है. इसलिए इसको बड़े अच्छे से, जो छोटे छोटे डिफिनीशन आपको बताए गए हैं, जो छोटे छोटे रिलेशनशिप बताए गए हैं, उन सारी बातों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ही समझना है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आज के लिए बस इतना ही. लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों को दूर करने का मौका मिल सके. ठीक है.